Assalamu alaikum everyone, welcome to the psychology lectures. Today we are going to discuss about major depressive disorder. Major depressive disorder जो उनसे है वो सबसे मेजर डायग्नोसिस है जो कि हम देते हैं। अब आजकल के ज़माने में तो आपको हर कोई जो मिलेगा कहेगा मुझे डिप्रेशन है। अब डिप्रेशन है क्या, कैसे नहीं है, या आपने उसे उसकी ही अलामतें पूछ कर करना है कि अच्छा आप कहते हैं हमको डिप्रेशन है, ऐसी कौन सी आपको डिप्रेशन की अलामतें हैं। अब इससे पहले आप दूसरों के डिप्रेशन को जज करें, पहले ये तो देख लें कि डिप्रेशन एक्चुअली है क्या। अच्छा, सबसे पहले अगर हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो उसका टाइम ड्यूरेशन है 2 वीक्स का पीरियड, ठीक है। नंबर 2, इसमें टोटल हमें मिल जाते हैं मल्टीपल 9 सिम्टम्स है, ठीक है। टोटल 9 सिम्टम्स हैं, उन 9 सिम्टम्स में से कम 5 और 5 से ज़्यादा होना लाजिम है, ठीक है। अब वो 5 या 5 से ज़्यादा, अब वो 9 सिम्टम्स जिनकी हम बात करें वो एक्चुअली क्या है, वो है डिप्रेस्ड मूड, ठीक है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेयर, ठीक है। और ये डिप्रेस्ड मूड या फिर ये जो प्लेयर है उसके और इंटरेस्ट है जो कि चीज़ों में उसका ख़त्म हो चुका है, ये चीज़ें जो उनसे किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से ना हुई हों, ये वैसे ही लाइफ सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस की वजह से ही साइकोलॉजिकली ही हुआ हो, ये किसी दूसरी मेडिकल कंडीशन सब्सटेंस यूज़ की वजह से ना हो, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं मूड इतना डिप्रेस्ड होता है तकरीबन रोज़ाना ही और तकरीबन हर दिन ही, और वो या तो दूसरे लोग भी उसको रिपोर्ट करे होंगे या फिर वो खुद रिपोर्ट करेगा कि मुझे उदासी रहती है। और ये अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे उदासी रहती है, मैं मायूस हूँ ज़िंदगी को लेके, मुझे कोई भी चीज़ खुश नहीं करती, मुझे रोना आ जाता है या मैं रोती रहती हूँ बस, ठीक है। इस तरह की चीज़ें बताते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आपने नोट भी लिखा है, पढ़ लिया होगा कि चिल्ड्रन और एडोलसेंस में इरिटेबल मूड होगा। उसके बाद आता है मार्क्ड डिमिनिश्ड इंटरेस्ट और प्लेयर। अब वही चीज़ जो मैंने पहले भी कि वो कहेगा मुझे किसी भी काम या किसी भी चीज़ से खुशी महसूस नहीं होती, थकान महसूस होती, कुछ करने को दिल नहीं करता। मैं बहुत अच्छे खाने पका लेती हूँ लेकिन अब मेरा कुकिंग करने को दिल नहीं करता, मेरे जिस्म में इतनी थकन सी रहती है, मुझसे तो मेरा तो उठने को बैठने को दिल नहीं करता, बैठी रहती हूँ, मुझे होता है मेरे पास कोई बोलता रहे लेकिन मेरा कुछ करने को दिल नहीं करता। इस तरह की मुख्तलिफ अलामतें हैं, और ये मैंने खुद से नहीं बोली, ये मैं आपका आज जितनी भी अलामतें हैं और किस तरह प्रेजेंट हो रही हैं, ये मैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस किया पेशेंट को बोलते हुए मैं वो चीज़ें बोल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है सिग्निफिकेंट वेट लूज़। हाँ जी, या तो उनका वेट गेन हो जाएगा या फिर उनका वेट लूज़ हो जाएगा। 5% ऑफ द बॉडी वेट उनका लूज़ करता है, ठीक है। और ये इंक्रीज़ भी हो सकता है 5% बॉडी वेट, और ये डिक्रीज़ भी हो सकता है 5% बॉडी वेट ना, तकरीबन ये एवरेज है 5%, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि चिल्ड्रंस में तकरीबन उन लोगों का एक्सपेक्टेड वेट नहीं होगा, उनका वेट जो उनसे उनकी एज के मुताबिक लो ही होगा। फेलियर टू मेक एक्सपेक्टेड वेट गेन, ठीक है। उसके अलावा फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया, या तो उनको नींद ही नहीं आती होगी। अक्सर लोग रिपोर्ट करेंगे कि मैं तो मुझे बहुत थकन होती लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आती, लेट थक जाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती। और अक्सर लोग ये कहते हैं मेरा दिल करता है बस मैं सोई रहूँ सारा दिन सारी रात, मुझे कोई ना बुलाए, मैं कोई काम ना करूँ, ना मैं खाऊँ ना मैं पीऊँ, बस मैं सोई रहूँ, पड़ी सोई रहूँ, ठीक है। इस तरह इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया, या तो बहुत ज़्यादा नींद आती है या नींद ही नहीं आती, या तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है या तो भूख ही नहीं लगती। उसके बाद साइकोमोटर एगिटेशन और रिटार्डेशन नियरली एवरीडे, वही चीज़ कि ये दूसरे भी ऑब्ज़र्व करते हैं और वो खुद भी कहता है कि मुझे बेचैनी रहती है और मेरा कुछ करने को दिल नहीं करता, सुस्ती सी पड़ी रहती है और बेचैनी रहती है, इस तरह की बातें वो करते हैं। उसके अलावा फटीक और लूज ऑफ एनर्जी नियरली एवरी डे, कि थकन रहती है, कुछ करने को दिल नहीं करता, मैं कुछ कर सकती हूँ ऐसा मुझे महसूस ही नहीं होता, आई लॉस्ट। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी प्रोडक्टिविटी लूज़ हो चुकी है, कि अब मैं अपने आप को प्रोडक्टिव नहीं फील करता, पहले मैं बहुत ज़्यादा फंक्शनल था अब मैं फंक्शनल नहीं फील करता, तो यहाँ पे ये चीज़ भी आ जाती है। उसके बाद है फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट गिल्ट, यहाँ पे गिल्ट आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे गिल्ट में भी डिल्यूजन हो कि मैं भी वो लोग एवं अपने आप को सेल्फ ब्लेम कर रही हूँ,
ठीक है, और हर वक्त और हर जगह ही वो अपने आप को सेल्फ ब्लेम कर करके अपने आप को बीमार कर लिया हो, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। या फिर अपनी उक्कत समझना कि मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बल्कि मेरा होना लोगों के लिए बोझ है, लोगों के लिए तकलीफ दे है। इस तरह की भी सोचें होती है लोगों की। फिर ये लोग ना किसी एक चीज़ पे गौर से सोच नहीं पाते, ठीक है, किसी एक चीज़ पे गौर नहीं कर पा रहे होते, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते। इन लोगों की डिसीजिवनेस बहुत कम हो गई होती है, इनकी डिसीजन मेकिंग नहीं रहती। तो रोज़ाना तकरीबन इनको ऐसे ही चीज़ें रिपोर्ट होती हैं कि मुझे नहीं समझ आती मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मैं कोई फ़ैसला नहीं कर सकती, मुझे समझ ही नहीं आती, मैं बेबस हूँ। इस तरह की चीज़ें करेंगे कि मेरे साथ बुरा हुआ, मैं बेबस हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मैं कैसे कर लूँ, ये ऐसे नहीं हो सकता। इस तरह के मतलब दिखाएंगे मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऑप्शन थे, डिसीजन मेकिंग थी, लेकिन ऑप्शन थे लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पे रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ, हाँ, उसके बाद इन लोगों को मरने के ख्यालात आते हैं, मैं ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। और यकीन माने अभी तक मैंने डिप्रेशन के पेशेंट्स देखे हैं और उन लोगों ने बहुत सीवियरली अपने आप को हर्ट किया होता था। हर्ट एक सूरत में नहीं कि वो ही कट शट, अब उससे बढ़ के अपने आप को मारना, पीटना, अपना सर दीवारों पे मारना, अपना हाथ दीवारों पे मारना, मार मार के अपने आप को नीलो नील कर लेना, इस तरह की भी चीज़ें वो करते हैं। ठीक है, ये भी डिप्रेशन है। और रोते, क्राइंग स्पेल्स भी होते हैं इन लोगों में, बहुत रोते हैं। ठीक है, ये भी एक डिप्रेशन की टाइप है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं एटलीस्ट वन मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, ठीक है, इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय। अब तकरीबन एक ऐसा मेजर डिप्रेसिव एपिसोड उनमें होना चाहिए पहले भी, या अब जो मैनिफेस्ट हुआ है वो 2 हफ्तों का तकरीबन मुसलसल वो चीज़ होनी चाहिए। और वो जो मेजर एपिसोड है 2 हफ्तों से मुसलसल, या 2 हफ्तों से ज़्यादा हो सकता है, 2 हफ्तों से कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो वहाँ पे हम ये चीज़ देख रहे हैं कि वो स्किज़ोअफेक्टिव से बिल्कुल दूर है, क्योंकि साइकोटिक डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस ना पास्ट में कभी थे ना अब हैं। ठीक है, अब वो सुपर इम्पोज्ड ऑन स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, स्किज़ोफ्रेनोफॉर्म डिसऑर्डर नहीं है, डिल्यूजनल डिसऑर्डर नहीं है, और अनस्पेसिफाइड स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम भी नहीं है, साइकोटिक डिसऑर्डर्स में से कुछ भी नहीं है उसको। ना उसका कोई मैनिक एपिसोड पहले रिपोर्ट हुआ है, ना उसका कोई हैपोमैनिक एपिसोड पहले रिपोर्ट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाती है कि हमने मैनिक लाइक और हैपोमैनिक लाइक एपिसोड्स जो सब्सटेंस एड्यूस्ड हैं उनसे भी देखना है। वो तो नहीं कभी आए थे, नहीं, वो भी कभी नहीं आए। ठीक है, दिस एक्सक्लूजन डज नॉट अप्लाई इफ ऑल द मैनिक लाइक एंड हैपोमैनिक लाइक एपिसोड्स आर सब्सटेंस इंड्यूस्ड। और अगर पहले आए भी हैं, सब्सटेंस अब्यूज्ड, मैनिक और हैपोमैनिक एपिसोड्स आई हैं, तो फिर भी क्राइटेरिया जो उनसे हमारे पास ई है वो उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद हमने स्पेसिफाई करना है एंशियस डिस्ट्रेस। अक्सर लोग कहते हैं बेचैनी रहती है, कहीं चीज़ मुझे एक सोच के बाद दूसरी सोच आई जाती है, ये सोचों का सिलसिला ख़त्म नहीं होता और मैं बहुत परेशान भी रहती हूँ, इस तरह ना। तो वो इनकी एंजाइटी लाइक सिम्टम्स भी होते हैं, उन लोगों के डिप्रेशन के सिम्टम्स भी फुलफिल हो रहे हैं। तो वहाँ पे कहते हैं डिप्रेशन विद एंशियस डिस्ट्रेस। ठीक है, ये पेज 210 टू 11 जो से है ना DSM 5TR, उसमें आप देख लीजिएगा। फिर मिक्स्ड फीचर्स, वही चीज़ के दोनों के फीचर्स मिक्स्ड हैं। ठीक है, उसके बाद मेलनकॉलिक फीचर्स। मेलनकॉलिक क्या है? ये सैडनेस है। ठीक है, अगर एक्सट्रीम सैडनेस के साथ के फीचर्स के साथ अगर वो आ रहा है। फिर एटिपिकल फीचर्स, तो यहाँ पे आगे पेज नंबर है, आप लोगों ने पेज नंबर पढ़ के अच्छे से समझ लेना है। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा यू कैन आस्क मी, और मैंने इसलिए ज़्यादा डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं की होती कि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, फिर कॉन्ग्रेंट साइकोटिक फीचर्स है, इनकोहेरेंट साइकोटिक फीचर्स है। ठीक है, उसके बाद फिर विद कैटाटोनिया या विदाउट कैटाटोनिया। कैटाटोनिया पे पूरी एक वीडियो है, यू कैन सीट। और मूड कॉन्ग्रेंट साइकोटिक फीचर्स और मूड इनकॉन्ग्रेंट साइकोटिक फीचर्स पे भी पूरी वीडियोस हैं। उसके अलावा 5TR के पेजेस भी मैंने मेंशन किए हुए हैं, आप उधर से भी देख सकते हैं। पेरीपार्टम ऑनसेट एंड विद सीजनल पैटर्नर्स। सीजनल पैटर्नर्स तब जब सीज़न चेंज होने के एक स्पेसिफिक मौसम में उसको डिप्रेशन ट्रिगर होता होगा। ठीक है, तो वो हम सीजनल पैटर्नर्स के साथ कर देंगे। पेरीपार्टम आ जाता है जब आफ्टर डिलीवरी आती है ना, और आफ्टर डिलीवरी क्योंकि स्वेयर हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है और उस वजह से अगर डिप्रेशन आ जाए तो वो सबसे स्वेयर किस्म है डिप्रेशन की, और वो इतनी स्वेयर कंडीशन होती है, वो जल्दी काबू नहीं आती।
उसके लिए मेडिकेशन चाहिए होती है। हम जैसे साइकोलॉजिस्ट उसको डायरेक्ट एड्रेस नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन काफ़ी मेहनत लगेगी और उसको मेडिकेशन चाहिए होगी। ठीक